क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, भागवत जी की कथा सुनने के बाद क्या कोई मरेगा क्या? भागवत कथा सुनने के बाद अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो राजा परीक्षित, धन्य हो। तूने कथा, मेरा जितना मेहनत था कथा किया हुआ आज सार्थक हो गया हो कि तुझे ज्ञान हो गया कि ये आत्मा मरती नहीं है। भगवान का कथा श्रवण करने के बाद इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। बोलिए साचे दरबार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज आसन से उठे और उठ करके चल दिए वन की तरफ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी निकल गए, सुखदेव जी। और इधर राजा परीक्षित का 7वां दिन कथा पूर्ण हो गया। अब इनका लड़का जन्मेजय चारों तरफ इतनी टाइट व्यवस्था करवा दिया, इतनी सख्त व्यवस्था करवा दिया कि चारों तरफ जो है सेना लगवा दिया, कोई भी परिंदा पर मारने न पाए। उसने कहा, मैं देखता हूं कैसे तक्षक आकर गया मेरे पिताजी को डस गया। महाराज इधर पूरा सेना तैनात, सारी सेना लगी हुई है, कोई आने न पावे। और राजा परीक्षित अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिए, बैठ गए समाधिस्थ होकर के। और इधर ये जो तक्षक था, रास्ते में एक धनवंत वैद्य जी आ रहे थे। वैद्य जी, वो वैद्य जी जड़ी बूटी लेकर के आ रहे थे कि आज राजा परीक्षित को सर्प डसेगा और जैसे डसेगा मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। जब जीवित कर दूंगा, रास्ते में ये तक्षक जो है एक नकली भेष बनाया और बना करके आया। कहाँ जा रहे हैं? वो कहे कि राजा परीक्षित को आज सर्प डसेगा तक्षक, और जब तक्षक डसेगा तो मैं उन्हें बचा दूंगा। इसने कहा, तुम बचा दोगे? हाँ, मैं पक्का बचा दूंगा, मैं पक्का बचा दूंगा। तक्षक ने कहा, अच्छा। अब सामने एक वृक्ष था पीपल का। तक्षक ने जाकर के उसी में डंक मारा, और डंक मारा, पूरा वृक्ष जो है सूख गया, पूरा वृक्ष सूख गया। अब तक्षक ने कहा, इस वृक्ष को हरा भरा कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम राजा परीक्षित को जला दोगे। अब इसने जड़ी लगाई, जैसे लगाई वृक्ष फिर हरा भरा हो गया। सर्प सोच रहा है, तक्षक हो ये तो बचा देगा, पक्का बचा देगा। अब वहां से ये चले, ये भी साइड से चला, निकल करके आगे जा करके बढ़ के एक स्वर्ण की कुबरी बन गया, सोने की कुबरी बन करके रोड में गिरा हुआ है रास्ते में। अब ये वैद्य जी जा रहे हैं, जब वैद्य जी जा रहे हैं तो देखे सोने की कुबरी, सोचे इसे मैं ले लूं, झोला टांग करके काम आ जाएगा। तो कुबरी का जो मुख था ना, उसी मुख को पीछे उसी में झोला टांग करके पीछे कर लिए और पूंछ के जरा पकड़ लिए। और जब पकड़ लिए महाराज, चलने लगे। जब कुछ दूर पहुंचे ना, तो ये तक्षक सर्प बन करके पीछे धंस लिया पीठ में। और जब पीठ में धंस लिया तो ये जड़ी निकालने लगे जल्दी जल्दी झोले से, लेकिन वह जड़ी वहां पहुंच नहीं पा रही थी, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी जगह तक्षक ने धंस लिया और रास्ते में ही मुंह से गांच फेंक करके मर गए। बोलिए साचे दरबार की, श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद तक्षक ने छोटा सा रूप बनाया और पुष्प के भीतर जाकर के बैठ गया। फूल में, फूल जल गया पूजा करने के लिए, उसी फूल में जाकर के छोटा सा लघु रूप बना के प्रविष्ट कर गया। और जैसे गए, राजा परीक्षित समाधिष्ठ थे हो, और जन्मेजय की कड़क पहरा लगी हुई थी।
और कड़क पहरा के बीच में महाराज ये गया और इसकी हैसियत कहा है वो कि तक्षक राजा परीक्षित को काट ले। जिसने 7 दिन भागवत की कथा सुनी उसे काटने के लिए तक्षक की क्षमता है वो। केवल ऋषि की वाणी सत्य करनी थी, इसलिए तक्षक केवल जाकर के राजा परीक्षित को स्पर्श किया, केवल शरीरिया को स्पर्श किया, इनके शरीर में तड़तड़ा करके योगाग्नि जली और जल करके इनके पूरी शरीर भस्म। अब जब राजा परीक्षित की शरीर जलकर भस्म हो गई, अब इनका लड़का जन्मेजय क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के एकदम हाहाकार मचा दिया उधर चारों तरफ। और इसने तुरंत ऋषियों को बुलाया, ऋषियों को बुला करके नागेश यज्ञ आरंभ करवा दिया कि नागेश यज्ञ करिए, कोई भी सर्प पृथ्वी पर बचना नहीं चाहिए, कोई भी सर्प वंश नहीं रहने दूंगा, मैं समूल सर्प वंश का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। अब नागेश यज्ञ आरंभ कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा, सीताराम 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 कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा, सीताराम 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 कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा। जिंदगी दौर सब हाथ की बनात के, महल में रखे चाहे भोतर निवास दे। जिंदगी दौर सब हाथ की बनात के, तू अकेला नहीं सारी रात तेरे साथ है। जिंदगी की दौर सब हाथ की बनात के, महल में रखे चाहे भोतर निवास दे। जिंदगी की दौर सब हाथ की बनात के, महल में रखे चाहे भोतर निवास दे। राम राम कहिए, धन्यवाद राम राम कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा, सीताराम कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा, सीताराम सीताराम कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे बिगड़ा, सीताराम कहिए, चाहे बिगड़ा
दरबार की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज अब जन्मेजय लगा यज्ञ कराने। नागेश यज्ञ, नागेश यज्ञ जब आरंभ किया, अब ऋषि लोग मंत्र बोल रहे होता लोग, एक एक नाग, जितने नाग वंश के हैं सब आया के उसी में स्वाहा स्वाहा लगा मंत्र चलने। सारे नाग लगे जलाया के स्वाहा, झुंड के झुंड आते थे उसी में स्वाहा स्वाहा। अब जो है लेकिन तक्षक नहीं आया। जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, विप्रवर ये तक्षक कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। गुरु बृहस्पति जो ध्यान लगाए हो, ध्यान लगा करके जब देख रहे हैं तो ये तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन में लेटता हुआ, इंद्र के सिंहासन में जाकर के छिपा हुआ था, लिपट करके। और जब छिपा हुआ था तो बृहस्पति जी ने बतलाया कि ये जाकर के इंद्र के सिंहासन में लिपट करके छिपा हुआ। जन्मेजय ने कहा, ईसा मंत्र पढ़िए कि सिंहासन सहित इंद्र के इसी में आकर के तक्षक स्वाहा हो जाए। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना चालू किया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। जब डोल गया तो गुरु बृहस्पति ने समझाया, बेटा ठीक है, जो होनी है होनी प्रबल है, होनी होकर रहती है। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। इसलिए ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए ये सारा कुछ हुआ। तक्षक को छोड़ दो, इस नाग वंश का समूल नष्ट न करो। बहुत समझाने पर जन्मेजय किसी तरह यज्ञकोण को आए और किसी तरह तक्षक और कुछ नाग वंश का ये वंश बच गया। नहीं तो जन्मेजय ये कभी नाग सर्प धरती पे रह नहीं जाता, समूल नष्ट हो गए रहते। बोलिए साँचे दरबार की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए मुरलिया वाले की जय। जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ जन